इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज्यादा रजब भट्ट के अपडेट्स और इसके अलावा इधर उधर वाली भी थोड़ी बहुत न्यूज और हम फलस्तीन की बात करेंगे सारी। तो सबसे पहली न्यूज ये है कि रजब भट्ट का कल अकाउंट जो टिकटॉक अकाउंट है वो हैक होने लगा था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। अब कैसे होने लगा था वो ये आपको रजब भट्ट साहब भी बताएंगे, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। की जा रही है अकाउंट हैक करने की, आईडी पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की जा रही है। बता रहा हूँ नाम के बता रहा हूँ। आईडी पासवर्ड की चेंज करने की कोशिश की, वो शुक्र है टाइम टाइम मैंने लॉगिन कर लिया, मैं आ गया लाइव। तो यूज़र नेम नज़र आया, जाके मैंने चेक किया तो पाकिस्तान में और पता नहीं कहाँ पे अकाउंट लॉगिन हुआ था, तो बचत हो गई। लेकिन अभी ये है कि 24 आवर्स तक हमारा नाम चेंज नहीं हो सकता, माइट बी पॉसिबल उसके बाद चेंज हो जाए, ठीक है। बाकी खुदा ना आ जाए यहाँ पर लाइव में आप मेरा टिकटॉक भी छीन लोगे तो मैं करूँगा क्या। घर से मुझे निकाला हुआ है, परदेस मैं कट रहे हैं वहाँ। खुदा का वास्ता जो मेरी जान छड़ दो, कोई जिंदा रहने से मेरे से कोई राह छड़ दो मेरे से। तो अगली न्यूज़ है वो ये है कि फ़लस्तीन को गूगल मैप से हटा दिया गया। अब आपने ये वीडियो देखनी है, आपने ढूंढना है फ़लस्तीन को, ठीक है। आपको कहीं पे फ़लस्तीन नजर आए तो आपने मुझे बता देना, ठीक है। सिर्फ गजा लिखा हुआ आ रहा है, जो फ़लस्तीन लिखा हुआ था ना एक प्रॉपर मुल्क, ठीक है, वो अभी ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये अमेरिका के पास हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब सफ़ा हस्ती से यही कह रहे हैं आप, ठीक है, फ़लस्तीन का नाम ही ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ ये देखा आपको गज़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसराइल बड़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बाकी ये मैं आपको कुछ हाईलाइट्स वाली दिखाता हूँ वीडियो पिक्चर। अब इसमें देखना है आपने, ठीक है। आपको सूडान, इजिप्ट, इसराइल नज़र आ रहा है, ठीक है। लबनान नज़र आ रहा है साथ में, लेकिन इसराइल के साथ वो जो फ़लस्तीन है वो आपको नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, सारा, ठीक है। जद्दा भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, सीरिया, इराक, कुवैत, तो ये सारे मतलब कि फ़लस्तीन ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर तो वो गज़ा भी लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी पिछली वीडियो में गज़ा लिखा हुआ था, सिर्फ गज़ा ही रह गया। अब हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। अब आपको मैं एक शहजादे पायलट की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये है जी पाकिस्तानी, ये एक पायलट है, बड़ा शहजादा बंदा है। भाई से मुसलमान, आपको इस बंदे पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होगा। किस्सा कुछ ऐसे है कि ये बंदा अरब अमारात में यानी दुबई वगैरह में ये पायलट की जॉब करता था, ठीक है। अब एक फ़्लाइट लेके जानी थी इसराइल, ठीक है। इसने कहा कि मैं तो नहीं लेके जा रहा, ठीक है। इसको कहा गया कि वो फ़्लाइट ले जाओ, इसने कहा नहीं, मैं वो वहाँ पे मतलब मेरे भाई बहनों को मारा जा रहा है, ठीक है, मैं वहाँ पे कैसे फ़्लाइट ले जाऊँ। तो इसने जाने से मना कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हमें मना कर रहे हो, ठीक है। दुबई वालों ने, आपको पता ही है अरबियों का दिमाग, ठीक है। अरबी कितने तलवे चाट रहे हैं अभी तक इसराइल के, ये भी आपको बताइए। तो बाकी इस बंदे ने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको भाई जॉब से निकाल दिया जाएगा, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब ये बंदा पायलट है, आपको पता है पायलट की सैलरी कितनी ज़्यादा, इंटरनेशनल ये पायलट था, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में लेके जाता था। आपको पता है इस पर जिम्मेदारी भी एक पायलट पे कितनी ज़्यादा होती है, और इसकी करोड़ों में, अगर पाकिस्तानी लगाया जाए तो इसकी करोड़ों में सैलरी बनती थी। इस बंदे ने लात मार दी, इसने कहा भाई मैं इसराइल जहाज़ नहीं लेके जाऊँगा, आपने मुझे निकालना है तो निकाल दो। अब अरबियों का चढ़ा गुस्सा, उन्होंने इसको गुस्से में निकाल दिया। अब ये बंदा पाकिस्तान आ गया, ठीक है। पाकिस्तान आके आजकल ये खेती बाड़ी कर रहा है अपने बाप के साथ, ठीक है। मोड़ आते हैं जब आपको फैसला लेना पड़ता है, अल्लाह ताला आपसे इम्तिहान लेता है, ठीक है। अब वहाँ पे आपने फैसला करना होता है कि आपको पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर अल्लाह की रज़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इस बंदे ने करोड़ों रुपए, ठीक है, अब किसान बन रहा है, मतलब कि धूप में कहीं चलाता होगा, ठीक है, हल चला रहा है बंदा। तो यार मुझे ना स्टोरी सुन के बड़ा ही वो होने लग गया कि ये बंदा करोड़ों की, मतलब ना यहाँ पे हमारे जो आजकल फेमस यूट्यूबर्स हैं, ये जो सिर्फ इसलिए नहीं इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे क्योंकि उनके चैनल्स ना बंद हो जाए, पैसे ना बंद हो जाए। इस बंदे को भी देख लो यार, ठीक है। इसने पैसों की परवाह नहीं की, करोड़ों रुपए की परवाह नहीं की, इसने ठुकरा दी है और अभी ये बंदा किसान बन रहा है। तो इस बंदे को भाई मेरा सलूट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस हैं किंजा, ठीक है, आप अब तो उनको अच्छी तरह से जानते होंगे। इस वजह से वो कुछ अब ज़्यादा ही फेमस हो गई हैं क्योंकि उन्होंने पहला ड्रामा रजब भट्ट के साथ किया था। रजब भट्ट ने एक ही ड्रामा किया और उनके साथ किया था। अच्छा, अब इनको पहले ड्रामे का जो मुआवजा मिला था, जो इन्होंने रजब भट्ट के साथ ड्रामा किया था, उसका मुआवजा इनको मिला था 5 लाख रुपए, ठीक है। अब आपने कमेंट में बताना है आपको क्या लगता होगा कि रजब भट्ट को कितने मिले होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है 5 या 4 तो पक्का रजब भट्ट को भी मिले होंगे क्योंकि तब ये भी बहुत ज़्यादा कोई फेमस नहीं थी, इसलिए इनका भी वो स्टार्टअप ही था, रजब भट्ट का भी स्टार्टअप ही था। तो मुझे लगता है लगभग इसके जितने इनको मिली होंगी उसके लगभग ही रजब भट्ट को भी वो पैसे मिले होंगे। बाकी ड्रामा इंडस्ट्री में ये होता है कि आपको फ़ौरन से नहीं दिए जाते, ठीक है, आपको बड़ी तरसा के पैसे देते हैं। इसलिए एक्टर्स होते हैं कि हम लोग व्लॉगर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि इनको पैसे किस्तों में मिलते हैं। आपको टैटू नज़र आ रहा है, मुझे तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अम्मा जी की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने बताया था, लोगों ने बड़ा एग्जैक्ट गैस किया कि अम्मा जी की पिक्चर होगी, तो ये साफ साफ दिखाई दे रही है अम्मा जी की। अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सिद्धू मूसेवाला, मुझे नहीं लगता है कि अब वो ऐसी गलती करेगा सिद्धू मूसेवाले की पिक्चर लगा के।
तो बाकी ये पीछे किसी ने वॉइस नोट लगाया हुआ, जरा सुनो। यार ये टैटू की बड़ी बात है यार, मैं बता देता हूँ। ये टैटू है जी हैशटैग, ये सिर्फ स्टाइल के लिए है, आरबी रजब भट्ट मेरा खुद का ही नाम है और मुझे पता है ये हराम है, लेकिन मैंने जब बनाया था तब मुझे नॉलेज नहीं था। आज से 9 हाँ जी, ये वही लगाया हुआ है कि बट सब जिसमें कह रहे हैं कि नहीं मतलब आपको सबको पता है, ठीक है, इस्लाम में अगर आपने बॉडी पे टैटू बनाया हुआ तो नमाज नहीं होती, उसमें कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई है। अब किसी ने बड़ी वो लगाया हुआ है कि इसने दोबारा बना दिया है, लेकिन ये वाली चीज़ भी एक अगली वीडियो में भट्ट साहब ने क्लियर कर दी। अब ये वाली वीडियो देखो जरा। ओ यार टैटू का मैसेज कर दे क्योंकि टैटू बनवाया कोई कौन बोल रहा जी? वालेकुम सलाम। है ना, केड़ा ही पक्का कि कच्चा? कच्चा मैं काम कर कीता पक्का नहीं बनवाई दा पागल, वो फिर नहीं गेम नहीं होंदी है। यहाँ पे पतलू कहने लगा था वो नमाज नहीं होनी, ठीक है, अब उसने कहा नहीं सोशल मीडिया, वहाँ पे ना अल्फाज अपने रोक लिए। अब आगे देख, नथी क्या कच्चा ही है फट जो नथी कच्चा आहो मेरी जान में मेरे पक्के पक्के ना नमाज नहीं होंदी फट जे मते दूजा लग जी दी मते दूजे एक और ठोक दे दी चुप कर जा। ताई मैं गया ना नथी दे गल आहो मर्जी भी इतनी के डबल खोल दे लगले चल हाँ पाकिस्तान। यार तुम बड़े अच्छा ठीक भाई चुप, मैं चुप भाई मैं बाकी अब किसी वकील का बस चला तो उसने टैटू बनाने पे भी रजब भट्ट पे केस करवा देना, FIR करवा देनी है कोई, इसमें भी ना कोई मजहब की गुस्ताखी वाला टैग लगा देना इस चीज पे भी। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा अजीज कौन है? पतलू, क्योंकि वो एज अ होस्ट या एज अ वो कुछ नहीं, वो मेरा यार मेरा भरा है इन रियल लाइफ, सोशल मीडिया से हट के भी। अब यहाँ पर द थिंग इज हमारा मसला कोडे से, कोडा मीन्स यूसुफ, ठीक है, इंतशार फैलाता है ना, उसके साथ भी हमारा पर्सनल मसला कोई नहीं, इंतशार फैलाता है, ठीक है। उसके साथ अगर मैच नहीं खेलना तो अगर उसकी टीममेट का कोई बंदा है, मैंने उसको पहले पूछ लिया कि हाँ भाई तेरा भी कोई बाइकआउट है, ही सेड नहीं मेरा कोई बाइकआउट नहीं है, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा कि आजा खेल ले, ओके ठीक है। तो ये चीज़ है, जे तो बाइकआउट और शाइकआउट वाला सीन होता पाया उन्हें चुक के मार देना सी बाहर, जरा साढ़े यार दे नाल नहीं असी उहदे नाल नहीं, खत्म करनी। रजब भट्ट ने इसलिए बात क्लियर की है, कल इसने यूसुफ के साथ एक मैच खेला था जिसमें लोग कह रहे थे अब पतलू तो उसके साथ खेल नहीं रहा, रजब भट्ट ने दोस्ती में ये मतलब गड़बड़ कर दी है। नहीं, रजब भट्ट ने वो बात क्लियर कर दी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर पतलू का इसके साथ बाइकआउट चल रहा होता तो मैंने इसके साथ मैच नहीं खेलना था, अब नहीं चल रहा था तो इसलिए उसने मैच खेल लिया। खैर आगे वाली वीडियो देखो जरा। Assalamu alaikum everyone. My really good friend Usman Kashmiri is traveling to Palestine, and he will be sharing everything that's going on over there on the ground. वो कहते हैं ना कि कभी-कभी आप कभी चैरिटी करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि वो पैसे वहाँ पर जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन here's the thing, Usman bhai has a link in his bio, so whatever money you donate will go directly 100% of that to the children, women and the people in need. I'm also doing a special live event which is going to be on Thursday at 5 p.m. Eastern Standard Time. 100% of everything will be donated to that cause. And Usman Bhai will be posting videos from Palestine and showing you guys all the amazing work he's able to do. So join the live event. If you can't join the live event, there's a link in his bio. Please donate. और लोग बोलेंगे यार ये क्या गेम्स लगा के आप charity कर रहे हो? Everything counts, man. So come out, enjoy with us, donate, and it's for a good cause. I'll see you guys on Thursday. Allah Hafiz. अच्छा जी, कल रजब भट्ट ने अपने ब्लॉग में अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं बताऊंगा कि मैं रजब फैमिली आ रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान, तो मेरा जरा स्वागत किया जाए। देखो वीडियो। रजब फैमिली, योर रजब इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, स्वागत का इंतजाम किया जाए। हाय 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 हाय। इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा, जल्दी वो दिन आएगा। बाकी इसने शहजाद भट्टी से भी बात करते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा दिल करता बस अब मैं पाकिस्तान चला जाऊँ। वो लोग यहाँ पे बड़े बड़े झूठे पड़ रहे हैं जो कह रहे हैं असाइलम ले रहा है, ठीक है, अब ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो लेकिन शहजाद भट्टी ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं पूरी कोशिश करूँगा। शहजाद भट्टी इस वक्त बड़ा रजब भट्ट का साथ दे रहा है। खैर बाकी शहजादा बंदा है, ठीक है, बाकी उसने फारूक होकर की भी सुलह करवा दी। अब जैसा कि उसका कहना है कि फारूक होकर को इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया जाए कि उसने रजब भट्ट को माफ़ कर दिया, तो जितनी भी रजब फैमिली अगर उनमें से एक बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो आपने फारूक होकर को थैंक्स कर देना, ठीक है, अपनी स्पेशल वीडियो बना दो, अपनी आवाज़ में बना दो, ठीक है, आप फारूक होकर को थैंक्स बोल दो, ठीक है। तो उसने इतना किया है। अच्छा, उमर अकमल के हालात तो आपको पता ही होंगे, उसको पाकिस्तान में खिला ही नहीं रहे कहीं से भी, ठीक है, ना कोई PSL खिला रहे हैं, तो उस बंदे को बड़े शिकवे गिले हैं। बाकी अब वो एक शादी में मिला है फारूक होकर से। अब फारूक होकर का वहाँ पे कहना था कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो आपने मुझे बताना है, तो बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे फारूक होकर के साथ मिला है। फारूक होकर ने उसको बड़ी ऑफर करवाई है। और ये जो पाकिस्तानी टिकटॉकर है, इन्होंने नहर में छलांग लगा दी। अब क्यों लगाई है, इसके पीछे वाली रीज़न तो नहीं किसी को पता। वहाँ फ़ौरन से रेस्क्यू टीम गई, वो कश्तियाँ ले गए, इसको ढूंढते रहे, ठीक है, लेकिन तब तक तो जब तक कि ये अपडेट है वहाँ तब तक इसकी ना लाश नहीं मिली थी। लेकिन अब लड़की ने पता नहीं इश्क में खुदकुशी कर ली है या कोई और घरेलू मसला है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन खुदकुशी करना कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।